और सभी को पहले गुड मॉर्निंग कह लो, जो कह लो। मतलब सभी की जो कहते हैं कि सुबह किसी की किस तरह से शुरू होती है, किसी की किस तरह से शुरू होती है। लेकिन बेटर जो डिसाइड हम लोग करते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली, अपनी अफर्मेशंस के अकॉर्डिंगली, कि हम लोग कैसे सुबह को शुरू करते हैं। तो सबके लिए बेस्ट, मेरी यहाँ बेस्ट विशेस हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं बिजनेस में आई थी तो हाउस वाइफ थी, और मेरे दो बेटियां और एक बेटा। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले मैं प्रेग्नेंट थी। और मेरी जो दूसरी बेटी थी उसका जन्म होना था तब। 7 दिन पहले हम लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। 14 फरवरी को मेरी बेटी का जन्म होता है। और मुझे नहीं पता था कि जगजीत जी ने खुराना सर के साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो खुराना सर और मिसेस खुराना मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। तो उनके पास एक बुकलेट थी। तो वो मुझे प्रोडक्ट बुकलेट दे गए और कहते कि सुखदीप, आप मतलब इसे देख लेना, है ना। तो मेरे पास बुकलेट पड़ी थी। और तभी 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी के दिल में मतलब 3 चैम्बर्स ओपन है। तो डॉक्टर ने उसे 3.5 महीने का टाइम दिया था तब। तो मैं मतलब क्या आप सोच सकते हो कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका मतलब फेथ लेवल, सब कुछ आके बेटे पे मतलब टिक गया, बेटी पे। तो एक मतलब कि उस टाइम मुझे जो एक चीज की समझ आ रही थी, वो क्या कि खुराना साहब जब मुझे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी। कहते हैं इसमें प्रोटीन पाउडर है, ये मतलब मेडिसिन का काम तो नहीं करता, लेकिन अगर बच्चों को दिया जाए तो उनके सेल्स की ग्रोथ होती है, और बड़ों को दिया जाए तो उनके सेल्स की रिपेयर होती है। ये कहीं ना कहीं बात मेरे दिमाग में अटक गई, और जब मुझे बेटी के बारे में पता चला तो मैंने एक मतलब 100% फेथ के साथ, बिलीव के साथ बेटी को वो प्रोटीन पाउडर अपने दूध में मिला के मैंने देना शुरू कर दिया। और 1 साल कंप्लीट हुआ, और बेटी के जो दिल के जो एक चैम्बर था वो क्लोज हो गया। और नेक्स्ट ईयर उसके दिल के जो दूसरे दोनों चैम्बर्स थे वो क्लोज हो गए। और माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि मतलब जिस बेटी को डॉक्टर ने उस टाइम, डॉक्टर वांडर थे, उन्होंने खुद मतलब उसकी बेटी के एंजियो किया था। उन्होंने मतलब यही बताया था तब कि जितना टाइम निकल जाए आपकी किस्मत है। लेकिन आज बेटी प्रॉपर इस बिजनेस के साथ, ये बिजनेस भी बड़ा हुआ और बेटी भी बड़ी हुई। और 18 साल की आज वो बेटी मेरी हो चुकी है, जिसके बारे में डॉक्टर ने ये बोला था कि भी आपकी किस्मत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट ने मतलब मेडिसिन का काम नहीं किया, लेकिन बेटी को हील करने का काम जरूर कर दिया। एक मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में। तब मैं घर पे रहती थी, और जगजीत जी पेट्रोल पंप आड़त का काम था इनका। और एक पेट्रोल पंप से दूसरा पेट्रोल पंप, मतलब इनके अंदर एक मतलब पैशन था कि मैंने पेट्रोल पंप्स की लाइन लगानी है। लेकिन जब इन्होंने लुधियाना एमबीडी के पास, तब एमबीडी नहीं बना था, तो इन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी उस टाइम 2 करोड़ की, मतलब तकरीबन ये 2003 की बात है। लेकिन 2007-6-7 तक आते उसमें कुछ चैलेंजेस आए, डिस्प्यूट में आई वो प्रॉपर्टी, साथ में कोर्ट केसेस चल पड़े। और मतलब हम लोगों ने इस बिजनेस को जब बेटी को मतलब ठीक होते देखा, तो जो फेथ था वो तो ऑलरेडी बन चुका था कि भी अगर बच्चे मतलब मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो दुनिया में बहुत लोगों के लिए ये होप बन सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की, खुराना सर से बात की कि मैं इसको साइड साइड में इस पे काम करना चाहती हूँ। तो खुराना सर हमारे पास मोगा आना शुरू हो गए। खुराना सर मोगा आते थे, उन्होंने एक हेल्थ सेशन रखना। हम लोगों ने मतलब जब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब खुराना सर पहली बार आए, हम लोग 5-7 जाने थे मोगा में, मतलब सभी नए थे। और जब खुराना सर आए तो इन्होंने होम मीटिंग रखी। और होम मीटिंग कहाँ पे रखी? जहाँ पे हम खुराना सर को खाना खवाते थे, किंगडम में। और मतलब कि वहां पे जो मीटिंग की जो फर्स्ट होस्ट थी, राइट, पहली बार मैं मीटिंग में गई थी।
और मुझे बोला गया कि आपने होस्टिंग की है, करनी है, और खुराना सर को मतलब कि आगे इनवाइट करना है। तो मैंने खुराना सर को इनवाइट किया, मीटिंग की, मैं पहली होस्ट थी मोगा की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब कि डिसीजन लिया कि हम लोग काम करेंगे। और मतलब कि सारे ही अपने आप में, मतलब पढ़ाई में आप समझ सकते हो कि हमारे जो मेरे सिस्टर इन लॉ जो कनाडा से आए थे, उनकी मतलब बीए की हुई थी, बाकी सभी 10 से नीचे थे। राइट। और मेरी मतलब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मोगा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और खुराना सर ने आना आना तो सभी ने अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को बुलाना। और मेरे पास तो कोई प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं थे, क्योंकि 7 साल मैं घर पे ही रही थी, कोई सोशल सर्कल नहीं था। तो मैंने क्या करना कि ऊपर जो होर्डिंग्स होती थी उनसे नंबर लेने, मैंने रास्ते में आते जाते उन लोगों को मैंने मतलब मीटिंग सेशन में कॉल कर लेना, वो आ जाते थे। अच्छा, वो पहुंच जाते थे, रश हो जाता था, खुराना सर अपना सेशन करते थे, बहुत बढ़िया जी लग, पूरा जी लगा हुआ था हम लोगों का। और जो लोग आते थे वो वैसे ही चले जाते थे, ना वो मुझे जाने ना मैं उनको जानूं, जैसे आए वैसे गए। तो मैंने सर, मैंने जगजीत जी से कहा कि मैं क्या, आप दूसरों को टाइम देते हो, आप मुझे भी टाइम दो, चलो हम लोग लोगों को मिलके आए चल के। तो जगजीत जी मुझे बोले, कहते सुखदीप छोड़, तू तेरे बस का नहीं, तू मतलब तू अपना जो कर रही है करी चल, ते मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने मतलब दूसरों के मतलब जसबीर जी तब बिजनेस में थे, बिट्टू जी, मैं उनके साथ जाना है। तो मैंने जगजीत जी की ये बात जब सुनी तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं खुराना सर के पास पहुंच गई। मैं कहा, सर काम मैं करना चाहती हूँ, ये लोग तो मेरी मदद ही नहीं करते। तो खुराना सर कहते कहते, सुखदीप ये लो, तब स्टार्टर किट आया करती थी, कहते सुखदीप आप स्टार्टर किट ले जाओ और इसके नोट्स बना लो। और जो जैसे जैसे नोट्स हैं उनके नोट्स बना के, उसके बाद आपने उनको पढ़ के जाना है, और वही जो नोट्स में बोला, जो आपने लिखा, वही उसी तरह से काम करना है। तो मैंने स्टार्टर किट लेके आई, लिस्ट बिल्डिंग के नोट्स बनाए, प्लान के, इनविटेशन के, सभी के नोट्स मैंने बनाए। और मैंने क्या करना कि जब मैं मतलब जहाँ पे जाना, मैंने नोट्स पढ़ने और जाके मक्खी पे मक्खी मार डालनी है ना। और मतलब कि वैसे ही जैसे पढ़ने वैसे ही काम कर लेना। और इस तरह से क्या हुआ कि मतलब मेरे में जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्ड हो रहा था, मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा था। ज्वाइनिंग जो थी, मेरा ज्वाइनिंग रेट सबसे बढ़ रहा था। तो वहां पे मतलब मेरा पूरा दिल लग गया बिजनेस में, है ना। तो ये जो मेरा, इसमें आपको एक बात बतानी चाहती हूँ कि जो मैंने स्टडी की थी, वो 6 मंथ्स मैंने रेगुलर प्रॉपर स्टडी की। मेरे पास मतलब जो सीडीज, जो मुझे मतलब वीसीडीज जो मेरे पास मतलब तब जो जो मुझे मटेरियल मिला, उसके मैंने नोट्स बनाए। रात का टाइम 10:30 काम नोट्स बना रही हूँ, तो मैंने प्रॉपर टाइम, डेट, स्पीकर का नाम, सब कुछ डाल के नोट्स बनाए। और पूरे 6 मंथ्स मैंने पूरी ठोक के मतलब स्टडी की अपनी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो किताबें खुराना सर ने हमें रिकमेंड की थी, हमने वो किताबें पढ़ी। राइट। सबसे पहले तो जगजीत जी ने बिजनेस में लाने से पहले मुझे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ाई, क्योंकि उनको पता था ये की पर्सनालिटी है, मेरे से ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे मतलब मुझे बुक पढ़ा के उसके बाद मेरे साथ बिजनेस की बात की। फिर बिजनेस स्कूल, कॉपी कैट, मतलब के 21st सेंचुरी तो बाद में आई थी, फिर रिच डैड पुअर डैड, फिर मेरा चीज किसने हटाया, ये किताबें सारी पढ़ी। और मतलब आप समझ सकते हो कि एक बुक पढ़ के ही मैंने तो मतलब मैं तो हवा में हो गई थी कि मैंने तो मतलब बिजनेस के लिए मैं प्रॉपर रेडी हूँ। वो कौन सी थी? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू मेरे पे पूरा चल गया था तब। तो क्योंकि ये होता क्या कि हम लोगों का जो माइंड सेट होता है ना, वो जिस ऑरे में हम लोग बड़े होते हैं उस हिसाब से बना हुआ होता है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये मतलब एक नॉर्मल माइंडसेट की समझ में आने का ये बिजनेस नहीं है। नॉर्मल माइंडसेट को आप जिसके पास मतलब जिसका दायरा छोटा है,
जैसे मेरा दायरा बहुत छोटा था, घर में ही रहना, कोई कहीं बाहर नहीं जाना, एक हाउस वाइफ थी, सुबह 100 रोटी बनाना, दोपहर को बनाना, शाम को बनाना, आटा गूंदने का काम, जितना आटा गूंदना उससे थोड़ा मेरे सिर पे पहना, मतलब दिमाग पे जम जाना। मतलब आप समझ सकते हो कि फिर वहां पे ड्रीम्स की बातें, गोल्स की बातें नहीं समझ आती है ना। तो फिर एक ही बात समझ होती है, सुबह का खाना बना, अब रात का टाइम, दोपहर का टाइम होने वाला है, अब शाम का टाइम होने वाला है, अब क्या बनाना है, यही लेडीज के पास होता है। वो मैं उसमें खूब मतलब बिजी थी। तो आप समझ सकते हो, जब बिजनेस में आई तो इन बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प की। तो खुराना सर से जो प्रोडक्ट बिजनेस किट ली मैंने, उसके साथ मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। और फिर मतलब बच्चों को, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, बच्चे मेरे मतलब कि बेटी छोटी थी, लेकिन जो दूसरे दोनों बच्चे थे वो हॉस्टल में थे तब। तो आप समझ सकते हो, ये 2007 की मैं बात करती हूँ। आज मेरे बच्चे, बेटा 24 साल का है, बेटी 21 साल की है, और एक बेटी 18 साल की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बड़ू साहब बच्चों को मिलने के लिए गए। तो रास्ते में आ रहे थे, अभी लुधियाना हम लोगों ने इंटर करना था, तो मिसेस खुराना की कॉल आ गई। कहते सुखदीप, मतलब मैंने ना प्रेजेंटेशन रखी थी मोगा में, ब्यूटी क्लिनिक की। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, खनी उनके पास कोई काम था। वो कहते हैं कि भी आपको वो करनी पड़ेगी। मैं कह दी ऐसे तो नहीं होगी, मैं आपके पास आती हूँ। मैं मिसेस खुराना के पास चली गई। उन्होंने मेरे मेरे आगे प्रेजेंटेशन दी। मैंने उनको सुन के वो प्रेजेंटेशन लिखी, फिर उनकी प्रेजेंटेशन को मैं अपने नोट्स में, जो उनके पास फोटो स्टेट्स थे, उनके मैं नोट्स बनाए अपने हाथों से। फिर बना के मैं उसकी तैयारी की, और जाके मैं अगले दिन वो प्रेजेंटेशन कर दी ब्यूटी क्लिनिक की। और जब मैंने ब्यूटी क्लिनिक किया, वो लेडी एक्साइटेड हो गई, वो ज्वाइन हो गई। और ज्वाइन हो जब वो हुई डेप्थ में, तो वो कहती मैंने काम करना है। अब उसके साथ काम कौन करेगा? वो करेगी, सुखदीप करेगी, क्योंकि सुखदीप ने वहां पे जुबान दी थी। तो सुखदीप का वहां से मतलब एक प्रॉपर, कहते कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से बिजनेस शुरू हो गया। तो मैंने उसके साथ प्लान्स दिखाने, मैंने उसके साथ मतलब हेल्थ मीटिंग, आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे बिजनेस, मोगा बिजनेस में फर्स्ट लेडी थी जिसने मतलब होस्टिंग की, फर्स्ट लेडी जिसने प्लान प्रेजेंटेशन शुरू किया, फर्स्ट लेडी थी जिसने हेल्थ क्लिनिक्स किए। और इतने किए कि हम लोगों मतलब मतलब जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, तकरीबन 1-2 महीने में सितंबर को हम लोग क्वालिफाई कर गए। और जब हम लोग क्वालिफाई करे, तो हम मतलब, क्योंकि नीचे डेप्थ में वो लेडी सिल्वर चली गई जिसे मैंने ब्यूटी क्लिनिक के साथ ज्वाइन कराया था। अच्छा, वो चली गई, और उसके साथ मतलब ऊपर मतलब 5-6 मतलब सिल्वर और ब्रेक हो गए उस लेडी के होने के साथ। तो क्या हुआ कि मतलब वो लेडी पूरी बिजनेस में एक्साइटेड, और मेरा प्लानर उसके साथ पूरा बुक, और पूरा काम पूरे जोरों से हो रहा था। और ऐसे करते करते हम लोग बिजनेस में गोल्ड चले गए, वो लेडी भी गोल्ड चली गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड जब हम लोग चले गए, तो खुराना सर कहते कि आओ, मैंने आपको लंच पे इनवाइट किया है, आप आओ सभी। तो मैं मतलब हम लोग सभी मतलब 5-6 कपल थे, हम लोग खुराना सर के पास पहुंच गए। तो खुराना सर ने पहले तो हमें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहते कि आ जाओ कमरे में, हम लोग चले गए। और जाके पहले जो सिटिंग थी वो एक वैसे बनी हुई थी, बाद में कहते कि इसके इसे क्लासरूम में कन्वर्ट कर दो। हम लोगों ने कर दिया, तो उन्होंने आगे बोर्ड स्टैंड लगाया। कहते हैं कि अब मैं जो बोलूंगा, आप लोगों ने पीछे पीछे उतना पाठ दोहराना है। तो सभी मतलब जब खुराना सर ने शुरू किया हेल्थ सेशन, तो मुझे तो आता था है ना, तो मैं पीछे बैठी, बाकी सारे आगे। और सभी ने अपना अपना पार्ट प्ले करना शुरू किया, खुराना सर ने मतलब हेल्थ सेशन सिखाया। लेकिन जब बात पहुंची प्रोटीन पे, मतलब प्रोटीन्स के बारे में बात हुई, तो खुराना सर कहते हैं कि हमारे अंदर 13 नॉन असेंशियल्स होते हैं, और 9 असेंशियल्स हमें बाहर अमाइनो एसिड्स लेने पड़ते हैं। तो मैंने मतलब कि जब खुराना सर आते थे, तो मैं ऊपर नहीं देखती थी, जो बोलते थे लिखती जाती थी। और मैंने क्या लिख लिया वहां पे, क्या मिस्टेक हुई कि जो 13 होते हैं वो असेंशियल होते हैं, और 9 नॉन असेंशियल होते हैं। राइट। और इस मतलब गलत इंफॉर्मेशन पे हम लोग गोल्ड चले गए, लाखों का प्रोटीन पे गया।
राइट। और जहां भी मैं सेशन करती थी वहां पे तकरीबन 30-40 हजार का प्रोटीन तो वैसे ही निकल जाता था, क्योंकि प्रोटीन पे मेरी पूरी, मैं अपने आप को मास्टर गिनती थी, और सभी बीमारियां की जो कमी थी वो प्रोटीन पाउडर था। और मैंने जब लोगों से बात करनी और लोगों ने प्रोटीन के बारे में सुनना, उसकी मैं प्रमोशन जो इस तरह से करती थी, प्रोटीन निकल जाना, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे गया। और जगजीत जी ने जब हेल्थ सेशन किया तो पहले एक हेल्थ सेशन इन्होंने पहले ये कर चुके थे। तो जब इन्होंने किया, मैंने जगजीत को मार्क किया, मैंने कहा कि आपने गलत हेल्थ सेशन किया है। 13 जो होते हैं वे मतलब असेंशियल्स होते हैं, और 9 जो होते हैं वो नॉन असेंशियल के। जगजीत कहते हैं कोई बात नहीं, खुराना सर से बात करेंगे। तो खुराना सर तो मतलब जगजीत जी तो पूरे कॉपी कैट है ना, वर्ड टू वर्ड इन्होंने खुराना सर का कॉपी किया था। और फिर उसके बाद जब मतलब खुराना सर से बात हुई, तो जब उन मतलब मुझे पता चला कि भी मैंने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे इतना प्रोटीन बेच दिया, तब मुझे जाके एक चीज का जो अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो ये हुआ कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इससे मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना आपके पैशन का, आपके जुनून का, आपकी आंखों की चमक का जो दूसरों पे फर्क पड़ता है वो है। आपकी वाइब्स जो अंदर से आती हैं, लोगों के साथ जो आप कनेक्ट करते हो, उसका फर्क पड़ता है। तभी मैं मतलब कि ना, मुझे ये बात फिर आगे चल के मुझे समझ आई। डॉक्टर राम की एक सीडी आई थी एटीट्यूड पे, उन्होंने बात बोली थी, कहते हैं कि एक पर्सन को लोगों ने 3-4 जनों ने प्लान दिखाया था, लेकिन वो स्पॉन्सर नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने उसे प्लान दिखाया जाके, वो स्पॉन्सर हो गया। इसमें लॉजिक क्या था, कारण क्या था कि वो उनसे नहीं हुआ, मेरे मेरे साथ हुआ। तो वहां पे उन्होंने बताया कि एटीट्यूड, राइट। तो आपका ऑरा कैसा है, वो वहां पे जो मैं लोगों के साथ बात कर रही थी, पूरी मतलब कि मैं दिल से बात कर रही थी, लोगों के साथ कनेक्ट हो रही थी, लोग मेरे बिलीफ पे डिसीजन ले रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ये भी है कि एमवे को रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग होते हैं। हम लोग एम्बे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लोगों के लिए वही एम्बे है, राइट। और हम लोगों ने फिर नारंग सर की हमने मतलब कैसेट सीडी, तब कैसेट्स भी आती थी, सुनी थी, राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो मुझे, मैं आपको लोगों को मतलब के पूरा दावे से कह सकती हूँ कि मैंने और जगजीत ने जितनी सुनी है, मुझे नहीं लगता होगा कि नारंग सर की पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने उतनी बार सुनी होगी। क्योंकि इसे तो हमने एक जपजी साहब की तरह इस सीडी को मतलब इस कैसेट को सुना था, राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम गोल्ड हो गए, तो हमने पूरी ओनरशिप ले ली और खुराना सर को सत श्री अकाल किया कि अब हम आपको जब इनवाइट करेंगे, मतलब आपसे टाइम लेके एज अ स्पीकर आपको कॉल करेंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद खुराना सर ने आके हमारे लिए कोई होम मीटिंग्स नहीं की गोल्ड जाने के बाद। और जितने भी उसके बाद मतलब बिजनेस में जो बूम आया, हम लोगों ने खुराना सर को एज अ स्पीकर मोगा में लेके आना। और फिर जब हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्वालिफाई होने से पहले ये सब सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई थी इतनी जल्दी जल्दी। तब नारंग सर मतलब वहाँ मोहाली में उन्होंने एक 9% मीटिंग रखी थी, लीडरशिप मीट रखी थी। तो वहां पे मैं पहली बार गई थी। और वहां पे नारंग सर ने एक स्टोरी सुनाई थी, टुडे इज द डे, राइट। और वो स्टोरी मैं नारंग सर को बोलूंगी कि आप एक बार जरूर सुनाएं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। और माय डियर फ्रेंड्स, वो टुडे इज द डे ऐसा हम लोगों ने पकड़ा। और मतलब बोर्ड पे जब हमने मतलब घर से निकलना तब टुडे इज द डे, जब कहीं बोर्ड लगाना टुडे इज द डे, जब कहीं किसी से बात करनी टुडे इज द डे। मतलब टुडे इज द डे को हमने एक मतलब गुरमंत्र की तरह ले लिया, भी जो करना है टुडे इज द डे, आज ही है वो दिन, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि इस तरह से करते करते एक पूरे 100% बिलीफ के साथ हम लोग, फेथ के साथ, मतलब हम लोग प्लैटिनम चले गए 2000 मतलब फाउंडर प्लैटिनम 2008 में। जिस साल हम लोग प्लैटिनम गए उसी साल फाउंडर प्लैटिनम चले गए। और 2009 में 24 महीनों में हम लोग एमरल्ड चले गए, 10 महीने हम लोगों ने क्वालिफाई किया 4 लेग्स के साथ। फिर हम लोग
लोगों ने मतलब 2011 में जाके 12 में हम लोगों ने डायमंडशिप डन की। मतलब जो नारंग सर खुराना सर हमें बोलते थे कि मतलब 2 से 5 साल में आप डायमंड जा सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये हम लोगों ने लोगों में ये एग्जांपल सेट की कि कोई भी पर्सन चाहे तो वो इस बिजनेस में मतलब विद जो आपको टाइम बोला जाता है उस टाइम फ्रेम में क्वालिफाई कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें मतलब जो ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे हुआ, अब बात वो करते हैं। तो क्या हुआ कि बिजनेस ज्वाइन जब मतलब डिसीजन लिया था, तो सबसे पहले मैंने आके घर जो कमरे का औरा था जहां पे मैंने आके रहना था, मैंने उसको चेंज किया। तो मतलब मैंने क्या किया कि जो लीडर्स के मतलब मुझे कुछ कोट्स मिले। पहला तो मुझे ये मिला कि खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये मैंने लिख के अपनी पीछे वाली जो मेरी वॉल है उस पे मैंने लिख के लगाया। और फिर उसके आगे जो सामने वाली बेड के सामने वाली वॉल थी जहाँ पे एलईडी लगी हुई है, वहां पे हम लोगों ने अपने ड्रीम्स लिख के लगाए। हम लोग मतलब रेगुलर 9% पे 3-4 महीने रहे थे, आगे बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तब खुराना सर और नारंग सर से हमने यही सुना था, जो सीडीज बताती थी, सेमिनार्स बताते कि आप ड्रीम लिखो। तब हमने दोनों ने बैठ के रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था, तब हम लोगों ने बैठ के प्रॉपर, तब रोड मैप टू सक्सेस आता था उसमें मतलब कॉलम्स दिए होते थे, तो हमने अपने ड्रीम्स लिखे और वो लिख के मैंने अपने बेड के आगे लगाए। फिर उसके बाद मतलब मुझे कोट मिली कि अपने हाथों की लकीरों को बदल सकती हूँ मैं, बंदे परवर ने ताकत दी इतनी कि गिर कर उठ सकती हूँ, ये मैंने अपनी तीसरी कंध पे लगा दिया। और फिर चौथी कंध पे मैंने लिख के लगाया कि जो बच्चा गिरने से डरता है वो कभी साइकिल नहीं चला सकता, और जो पर्सन नो से डरता है वो कभी भी मतलब इस बिजनेस में सक्सेस नहीं ले सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स ये चारों कोट्स मैंने अपने मतलब के रूम में लगाई। हम लोग ऊपर रहते हैं और जब मैंने नीचे उतरना तो सामने मैंने लिख के लगाया, जो सामने वाली दीवार थी सीढ़ियों की, कि सुखदीप योर टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल, डोंट वेस्ट इट। राइट। और मैंने मतलब जब नीचे जाना वो पढ़ के जाना, और फिर उसके बाद जब ऊपर आना वो पढ़ के आना, और कमरे में जब मैंने आना तो वो ऑरा मेरे ऊपर पूरा हावी था। देखो, जो मतलब नो शो है वो हमें भी बहुत हुई है। राइट। लोगों ने प्रोडक्ट लेके वापस किए वो हमें भी बहुत किए हैं, लेकिन हम लोगों ने पहली बात तो ये थी कि हमने कभी भी प्रोडक्ट्स को एमवे ऑफिस में मोड़ने का मतलब के सभी को बोल दिया था। हमारी एक बिल बुक बनाई थी कि आप लोगों को अगर प्रोडक्ट विद इन 25 डेज आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप लोग हमें वापस करो। राइट। और फिर मतलब उसके बाद बिल बुक्स एम्बे में आई। तो माय डियर फ्रेंड्स जो कमरे का ऑरा था, तो जब मुझे नो शो मिलती थी और मैं घर आके नो को पढ़ती थी, वही कोड को, कि जो बच्चा गिरने से डरता है वो कभी साइकिल नहीं चला सकता, जो नो से डरता है वो कभी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बात पढ़ती थी और मैं अंदर से मोटिवेट होती थी। और फिर उसके बाद जब मतलब कि रोज मैं निकलना अरदास करके गुरु साहब को, तब घर से निकलना तो खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और कई बार तो क्या होता था कि होम मीटिंग लोगों की रखी होनी, उनके घर के बाहर हम लोग खड़े होते थे। क्या हुआ कि जब मेरा मतलब अच्छा खासा मतलब नीचे ग्रुप बना, तो मैंने जगजीत जी से एज अ स्पीकर टाइम लिया कि आप मेरी जाके एक होम मीटिंग करो। तो होम मीटिंग रखी और मैं भी पूरी हवा में थी कि आज जगजीत जी मेरी मतलब कि मेरे वर्क एथिक्स को देखेंगे, लोग आए होंगे, है ना। तो जब मैं उनके घर पहुंची तो जगजीत जी मेरे साथ, इन्होंने भी एक दो कपल अपने साथ ले लिए जहाँ पे काम करते थे। हम लोग बिजनेस डिवाइड करके काम करते थे, 3 ग्रुप इनके पास होते थे, 3 मेरे पास होते थे। तो इन्होंने भी अपने कपल्स को अपने साथ ले लिया। और जब हम लोग उनके घर पे पहुंचे तो गेट पे क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल की कि आप हम लोग पहुंच चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो नैना देवी गए हुए हैं, अंदर से आवाज आ रही है।
तो बाहर जगजीत जी खड़े हैं, और हमारी स्थिति जो ऐसी थी कि मतलब पूरी खुंदक वाली, और जगजीत जी को लगा, मैं क्या ये तो मेरी मतलब पूरी मतलब कि हवा ही निकल गई वहां पे भी। अब जगजीत जी क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे कि सुखदीप की ये लीडरशिप है। तो मुझे आप समझ सकते हो कि माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने सोचा था सारा उसके उल्ट, और वो कपल घर में होता ही नैना देवी पहुंच गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये हमारे साथ भी हुआ। मतलब फिर उसके बाद मतलब जब मैं कमरे में आती थी, अपने ड्रीम्स को पढ़ती थी, और मतलब फोर वॉल्स को मैंने पढ़ना, तो माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि मोटिवेशन जो आप बाहर से लेके आते हो वो कुछ टाइम की होती है, जो अंदर से आती है वो आपकी सदीवी होती है, राइट। और वो आपको अंदर से चमक देती है, वो आपका ऑरा जो है इंटरनली बिल्ड करती है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मतलब ये चीजें सबसे पहले मैंने अपने कमरे का ऑरा बदला था, उसने मेरे पूरे बिजनेस का ऑरा चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो ड्रीम्स लिखे थे, उन ड्रीम्स को मतलब जब डायमंड क्वालिफाई करके जगजीत जी जाके पहली गाड़ी मतलब जो लेके आए, स्कॉडा लॉरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि गाड़ी जरूर लिखी थी, लेकिन वहां पर हमने स्कॉडा लॉरा लिखी थी वाइट कलर की। तो माय डियर फ्रेंड्स, जगजीत जी को भी नहीं पता चला ये कैसे हुआ। गाड़ी कोई और लेने गए थे, स्कॉडा लॉरा लेके घर वापस आए। ड्रीम्स की वैल्यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से क्या था कि हम लोगों ने बिजनेस को मतलब कि छोटी छोटी अपनी बारीकियों पे हम लोगों ने काम किया। सारियां प्रेजेंटेशंस को खुद सीखा, खुद करने लगे। मतलब पूरी टीम में जो हम लोग जो 9% नारंग सर करते थे, उसे हम दब के प्रमोट किया करते थे। और फिर उसके बाद जाके जो वहां से नोट्स लेके आते थे, मुझे आज भी याद है कि अभिषेक हुआ कर मतलब बिजनेस में थे एज अ सिल्वर। मतलब उन्होंने स्टेज पे मर्सिडीज का साइन लगा के एलो मतलब एलोस कैसे तैयार करनी है वो बना के दिखाई थी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी पूरी शीट्स ही रेडी बड़ी बड़ी करवा ली, राइट, एलओएस के लिए। मतलब प्रिंट करवा ली, पक्का ही कर लिया कि मतलब हमने क्या करना कि इधर हम मतलब लास्ट डे हम लोग बिजनेस को क्वालिफाई कंप्लीट करते थे, और उसी रात को सेम मतलब जो एक और लास्ट डे की रात होती 30 और 31 की, उसी दिन हम लोग रात को खुराना सर के साथ बैठ जाते थे, और उनके साथ बैठ के मतलब पूरे महीने की प्रेजेंटेशन मतलब पूरी काउंसलिंग उनसे लेके पूरे महीने का वर्क प्लान कर लेना। और 3 हमारी उनके साथ सिटिंग्स हुआ करती थी पूरे मतलब दिन में, पूरे महीने में। पहली के बिजनेस को शुरू कैसे करना है, बीच में हम लोग शेयर करते थे अब ये हो रहा है। और तीसरी मतलब दूसरी काउंसलिंग्स में हम हमें खुराना सर बताते थे कि अब यहाँ से आप ऐसे यहाँ से मतलब आप बिजनेस को इस तरह से यहाँ पे क्लोज करो। तो मतलब इस तरह से प्रॉपर मतलब कम्युनिकेशन और काउंसलिंग्स के साथ कभी भी हम लोगों ने एक मंथ भी मतलब अपनी काउंसलिंग को मिस नहीं किया। पूरे 5 साल आप समझ सकते हो कि जितनी भी होम मीटिंग्स मतलब जितनी भी ओपन मीटिंग्स होती थी, हम लोग ओपन मीटिंग्स में हुआ करते थे। जितने बीबीएस हुए हम लोग बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में थे। जितने भी बड़े सेमिनार हुए हम उनमें थे। और माय डियर फ्रेंड्स, जब बिजनेस 2000 मतलब के साथ में जब हमने बिजनेस शुरू किया था, वहां से लेकर तकरीबन जब 2012 तक आप गिनती लगा लो दिनों की, हमने 4 घंटे इस बिजनेस में कभी भी चोरी नहीं किए। 4 घंटे जगजीत जी लगाते थे, 4 मैं लगाती थी। और जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, मोगा में दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। और पूरे का पूरा बिजनेस जब मैं आई थी, सबसे बड़ा बिग चैलेंज तो ये था कि ये गाड़ियों वालों का बिजनेस है, ये आम लोग नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, जगजीत जी के साथ मैंने गाड़ी पे मोगा जाना, और मेरे पास उसके बाद मैंने रिक्शे पे काम किया, और मेरे साथ बोर्ड होना, स्टैंड होना, डेमो किट होनी, और मेरे साथ मतलब मेरा बैग होना, फिर कुछ टूल्स होने। और माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं किसी के घर जाती थी, सबसे पहले वो मेरा पूरी पूरी फैमिली सामान उतारते थे। उसके बाद पूरी फैमिली मेरे साथ बोर्ड लगाती थी। उसके बाद हम लोग होम मीटिंग करते थे। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं जाके अपने जितने भी मतलब फॉलो अप्स हुआ करते थे वो मैं खुद जाके उनके साथ करती थी।
और इस तरह से लिस्ट को कैसे यूज करना है। एक लिस्ट हम यूज करते थे कि लोगों के सिर्फ नाम लिखने के लिए, लेकिन लिस्ट को कैसे यूज करना है, उसे फॉलो थ्रू में कैसे लेके जाना है माय डियर फ्रेंड्स, पूरी टीम में वो सारी चीजें इस तरह से कॉपी हुई। मतलब जो प्रेजेंटेशन थी वो मैंने लिख लिख के लोगों, मतलब पूरी टीम में लीडर्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन लिख के दी, स्क्रिप्ट को मतलब लिख के दी, भी स्क्रिप्ट में कितने वर्ड्स बोलने हैं और कितने मिनट की पर्सन की होस्टिंग होगी, और स्पीकर को कैसे बुलाना है, कितना स्पीकर कितना आप बोलोगे, कितना स्पीकर अपने बारे में वो क्या बोलेगा उसके लिए छोड़ना है। ये सारी चीजें पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी ब्यूटी क्लिनिक्स को हम मैंने पूरा मतलब के फाइल्स में ले आई, और लोगों में इतनी मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब तब वो डुप्लीकेशन हुआ, इतना जूम मतलब के मतलब बिजनेस में जूम आया कि माय डियर फ्रेंड्स, मतलब परमात्मा की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि दिल्ली वाले भी यही बोलते थे तब तब के हम भी दिल्ली में रहते हैं, मोगा के साथ ही पड़ता है। मतलब इस तरह से लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शंस देनी शुरू कर दी थी। तो इसमें जो मतलब मैंने आपको जो लॉजिक्स जो साथ साथ में दे रही हूँ, वो ड्रीम्स, गोल्स, काउंसलिंग और आपका ऑरा, और माय डियर फ्रेंड्स उससे सबसे बड़ी बात आपके अपलाइंस के साथ आपका जो बेस्ट ऑफ का बेस्ट आपका रिलेशन है। आपके अंदर से हवा भी क्रॉस ना हो, इस तरह से मतलब आपका रिलेशन होना चाहिए आपके अपलाइंस के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस इतना इजी है, हर कोई कर सकता है, मेरे जैसी लेडी कर सकती है। मुझे लगता है दुनिया में मेरे से तो ऊपर पढ़ी लिखी, मतलब जॉब प्रोफाइल्स, एमबीए, मतलब आप समझ सकते हो कि वो लेडी जो घर में रहने वाली थी, 100 रोटी सुबह पकाती थी, 100 सुबह दोपहर को और सुबह बनाती थी शाम को, वो जाके एक दिन जज को भी स्पॉन्सर करके आई। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस की जो पार है वो अल्टीमेट है। फिर कोविड आया, कोविड में मैं राइटर भी बन गई, फिर मैंने एक बुक लिखी। राइट। अब मेरी एक सेकंड बुक कंप्लीट हो चुकी है, वो 20 जुलाई को मतलब के रिलीज होने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जितनी चेंज आई है, जो मैं आज हूँ, वो मैं मिस्टर एंड मिसेस खुराना की वजह से हूँ। जो मैं आज हूँ वो मैं अपने मेंटोर्स अनिल एंड बिंदु नारंग की वजह से हूँ, मैं इनका प्रोडक्ट हूँ। इन्होंने जो बोला, दिमाग नहीं लगाया, उसे वैसे ही छापा, और जाके उसी तरह से हम लोगों मतलब हमने जाके वर्क किया। और फिल्टर लिसनिंग तो आज भी हमारे पास नहीं है, भी हमने ये सुनना है, ये लिखना और ये नहीं लिखना। माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत मतलब लकी हो कि आपको जूम पे नारंग सर रोज मिलते हैं। हमें 3 महीने के बाद जाके मीटिंग जो हम चंडीगढ़ में लिया करते थे, वो उसके उसको मतलब हम ऐसे समझते जैसे हमारी शादी होने जा रही है, नौ मतलब 3 महीने के बाद, जो मतलब इस तरह से हम मतलब थर्ड मंथ मीटिंग होती थी, इस तरह से हम लोग उसे प्रमोट करते थे। और हमारे अंदर जो लर्निंग थी, जो मतलब के जो पैशन था, उसकी अगर आप लेवल्स में गिनती करो, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके मेजरमेंट तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है। तो ये बिजनेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप सभी इसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करोगे, क्योंकि रोज आपको नारंग सर मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक काम करना कि अपने आप पे बिलीव करना। राइट। और जब भी कोई आपके पास माइंड में कोई डाउट आता है, चाहे प्रोडक्ट्स को लेके, बाहर किसी को लेके, टीम को लेके, किसी भी चीज को लेके, हम लोगों ने इस बिजनेस का जो लास्ट मतलब मैं आपको जो ये बताने जा रही हूँ कि हमने कोई भी डाउट अपने पास नहीं रखा, अपने अपलाइंस के साथ तुरंत हम जाके बैठे। अगर रात को 1 बजे भी हम लोगों ने बैठ के बात की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप पारदर्शी रहोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आपका बिजनेस बहुत ऊपर तक जाएगा, जो सोचोगे उससे कहीं गुना ऊपर जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, यू पीपल आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। जब आप लोगों को परमात्मा ने बना दिया, उसके बाद आप जैसा बनाने की डाई हुई भांति भी तेरे वर्गा दुनिया ते ना कोई आया ते ना ही आना है। तेरे वर्गा तू ही है, और जो तुसी करके जाओगे वो तुसी ही करके जाओगे। जो फैमिली ਲਈ जो तुसी करोगे वो तुसी ही आ। माय डियर फ्रेंड्स, फट्टे चक दो। वी आर ऑलवेज विद यू एंड वी लव यू। ओवर टू रीति जी।